देश में अभी महिला पहलवानों का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि देश में एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिस खबर को सुन के पूरा देश सन्न रह जाता है। ये घटना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र बनारस की है, जहां देश की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बीएचयू के आईआईटी कैंपस में एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हो जाती है। पुलिस को इस घटना की पूरी सच्चाई 5 दिन के बाद ही पता चल जाती है। आखिर इस घटना के आरोपी कौन है? इतनी बड़ी गैंगरेप की घटना होने के बाद भी पुलिस उन आरोपियों पर हाथ डालने से डरती रही, जिसका सबसे बड़ा कारण इस घटना के आरोपियों के तार भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और उनके बड़े नेताओं से जुड़ा होना बताया जा रहा है, जिसके कारण 55 दिन तक गैंगरेप के तीनों आरोपी खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते रहे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आप इस घटना की पूरी सच्चाई सुनोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर उनका भारतीय जनता पार्टी से क्या कनेक्शन है। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन कुमार, आप देख रहे हो एनके न्यूज 25 यूट्यूब चैनल। जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के शहर बनारस की, जहाँ बीएचयू के आईआईटी कैंपस में इंजीनियरिंग की एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना घटित हो जाती है। उसकी पूरी सच्ची कहानी आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इस घटना की पूरी कहानी बताने से पहले दोस्तों, आप सभी से मेरा एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये नहीं बताती है कि बेटी बचानी किससे। ये क्यों नहीं बताती है कि उनके नेता मंत्री और उनके शहजादों से अपनी बेटी बचानी है। बनारस पुलिस अभी भी मीडिया के सामने आकर खुलकर बयान देने से बच रही है। आगे क्या होगा ये सब आपको पता है। साथ ही साथ देश के नेशनल मीडिया को इस मामले पर बोलने से अभी भी डर लग रहा है, क्योंकि आरोपियों के तार देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं। यदि यही आरोपी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े होते या मुस्लिम समाज से होते आरोपी, तो अब तक देश का गोदी मीडिया इन आरोपियों की कुंडली खंगाल चुका होता। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के शहर बनारस की। जगह आईआईटी बीएचयू कैंपस। तारीख थी 1 नवंबर 2023। समय रात के करीब 1:30 बज रहे थे। आईआईटी बीएचयू के न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली बीटेक की एक छात्रा अपने दोस्त के साथ कैंपस से बाहर घूमने जा रही थी। जब छात्रा गांधी स्मृति हॉस्टल के पास पहुंची तो वहां उसका दोस्त मिला, जो उसका इंतजार कर रहा था। उसके बाद छात्रा और उसका दोस्त दोनों टहलते हुए जा रहे थे। इस बीच करमनवीर बाबा मंदिर के पास कुछ दूरी पर बाइक पर 3 युवक आते हैं। उनके सामने अपनी बाइक रोकते तीनों युवकों ने पहले उस छात्रा को उसके दोस्त से अलग किया। उसके बाद तीनों ने मिलकर उस छात्रा का मुंह दबाया और झाड़ों के पास कोने में ले गए। उसके बाद तीनों ने गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए। उसके बाद उसे निर्वस्त्र किया और उसका वीडियो बनाया। उसके बाद उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें की गई, मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकता, आप खुद समझ सकते हैं। जब छात्रा ने शोर मचाने की कोशिश की तो तीनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। करीब 10-15 मिनट तक छात्रा उनके कब्जे में रही। उसके बाद वो तीनों उसे छोड़कर भाग गए। उसके बाद जैसे ही छात्रा उनसे बचने के लिए अपने हॉस्टल की ओर भागी तो पीछे से उसे फिर से बाइक की आवाज आने लगी। डर के मारा छात्रा एक प्रोफेसर के आवास में घुस जाती है। प्रोफेसर सर को उसने आवाज दी और वो अपना गेट खोलते 20 मिनट तक छात्रा ने प्रोफेसर को अपनी सारी कहानी बताई। उसके बाद प्रोफेसर ने छात्रा को आईआईटी बीएचयू गेट तक छोड़ा। उसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौड़ ने छात्रा को आईआईटी बीएचयू पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर पहुंचे, जहां से छात्रा अपने हॉस्टल तक सुरक्षित रूप से आ पाई। ठीक उसके अगले दिन यानी 2 नवंबर की सुबह छात्रा सीधे लंका पुलिस थाने पहुंच जाती है। वहां अपनी शिकायत दर्ज करा देती है। वहीं रात को जैसे ही आईआईटी
बीएचयू कैंपस के छात्रों को इस घटना के बारे में पता चलता है, करीब 2500 से ज्यादा छात्रों ने राजपुतना हॉस्टल के सामने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद विरोध की हवा पूरे कैंपस में फैल जाती है। देखते ही देखते भारी संख्या में छात्र विरोध में शामिल हो जाते हैं। स्टूडेंटों ने विरोध करते हुए पूरे कैंपस को बंद करा दिया। क्लास, लैब में रिसर्च का काम भी बंद कर दिया गया। पूरे कैंपस में इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया। 11 घंटों तक छात्रों का धरना प्रदर्शन चला। इसके बाद पुलिस और आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर ने छात्रों के साथ बैठक की। उन्होंने छात्रों को भरोसा दिया था कि हम 7 दिन में सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे कर देंगे। लेकिन शर्म करने वाली बात यह है कि पुलिस को इस घटना के बारे में अगले 5 दिन में ही पता चल गया। आखिर इस घटना के आरोपी कौन है? गैंगरेप की घटना के लगभग 60 दिन बीत जाने के बाद यानी 30 दिसंबर 2023 को पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया तो पता चला छात्रा से गैंगरेप करने वाला कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं बल्कि भाजपा आईटी सेल के सदस्य हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। नहीं सुना हो तो फिर से बता देता हूँ। छात्रा से गैंगरेप करने वाले तीनों आरोपी भाजपा आईटी सेल के सदस्य। घटना के लगभग 60 दिन बीत जाने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि इस गैंगरेप वारदात मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्त बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ इनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावे के मुताबिक कुणाल पांडे वाराणसी में बीजेपी आईटी सेल के संयोजक रह चुके हैं। वहीं सक्षम पटेल बीजेपी के वाराणसी यूनिट में आईटी सेल के सह संयोजक रहे हैं। आनंद उर्फ अभिषेक आईटी सेल कार्य समिति के सदस्य रह चुके हैं। सक्षम पटेल को लेकर दावा किया गया है कि वो बीजेपी काशी प्रांत के निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप पटेल के निजी सचिव है। साथ ही एक बीजेपी नेता के लेटर हेड पर इनकी नियुक्ति का ऐलान करने वाला पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एनके न्यूज 25 इस पत्र की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कई लोग इसके सही होने का दावा कर रहे हैं। मीडिया न्यूज के मुताबिक दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने तीनों को पार्टी से निकाल दिया है। ये बीएचयू में छात्रा से गन पॉइंट पर बलात्कार करने वाले आरोपी दोनों भाजपा आईटी सेल में कर्मचारी है। दोनों के फोटो प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, नड्डा जी और स्मृति ईरानी, योगी कैबिनेट के कई मंत्री और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। क्या कुछ हुआ इन सब का ये आप सबको पता है। अब इनका क्या होगा ये भी आपको पता है। फिर ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों देते हैं जब इनसे बेटियों की रक्षा ही नहीं होती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने अभी तक एनके न्यूज 25 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद, जय भारत।